धम्म देशना पूज्य बनते जी वप थेरा जी द्वारा जानते हैं सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने की कला। सकते हो तो वो जो आप लोगों का संघ दो हिस्सों में बांटा गया है। एक जो मिशनरी लोग हैं या कहें कि अच्छे रास्ते पर चलते हुए अपना भी भला करते हैं, समाज का भी भला करते हैं। आप लोगों में कुछ अपना भी बुरा करते हैं, समाज का भी बुरा करते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। हमें उनके संग में सम्मिलित नहीं होना है, उनसे दूर रहना है, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। ये जो है बुद्ध धम्म संघ की शरण जाना है। सच में जो जाता है उसका कल्याण होता है। क्यों? बुद्ध का जो मतलब है ज्ञान, सर्वोपरि ज्ञान। इसमें आप देखेंगे बुद्ध के समय से ही ज्ञान भंते लोग दिया करते थे, धर्म का भी ज्ञान दिया करते थे, समाज का भी ज्ञान दिया करते थे। और साथ में जो राजा के क्या धर्म होने चाहिए, क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, उन्हें समाज या प्रजा को कैसे उन्नतिशील बनाना है, वो भी भंते लोग बुद्ध के द्वारा बतलाए गए उपदेशों का मतलब संगायन किया करते थे जा जाके। उस समय पाली में ही होता था, क्यों? पाली भाषा थी। लेकिन इस समय जो है हिंदी भाषा है, लेकिन अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा है। लेकिन हमें हिंदी आती है, सिंगली आती है और इंग्लिश भी आती है। इंग्लिश खैर इतनी नहीं आती है, लेकिन फिर भी जानते हैं। तो क्या है कि ये हमें ध्यान रखना है कि वो जो बुद्ध है, बुद्ध का मतलब उस शिक्षा के ऊपर पहला है ये सांसारिक शिक्षा ग्रहण करना, जिसे बुद्ध ने कहा है विद्या में ज्ञान। आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, जो विद्या में ज्ञान है ये दुधारी तलवार है। इस विद्या में ज्ञान के साथ साथ संस्कार जुड़े हुए हैं, तभी वो लाभकारी होता है, अन्यथा वो घातक होता है। जैसे आज के समय में कहें कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन समाज में बुराइयां भी आज सबसे ज्यादा है। क्योंकि जो जितना ज्यादा पढ़ जाता है वो समाज के लिए उतना ही ज्यादा हानिकारक हो जाता है, अगर संस्कार नहीं है। जैसे ऑफिसर वगैरह है या डॉक्टर वगैरह है, जो मतलब जितना चार्ज है उससे कई गुना चार्ज लगाते हैं। जिसे पता ना होता है वो दे के आता है, और जिसे पता होता है वो अधिकार अपना ले लेता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा था, लेकिन संस्कार नहीं उसके पास या नैतिकता नहीं है, इसलिए वो दुधारी तलवार है। जैसे ही संस्कार नैतिकता साथ में होती है तो वो जो है प्रज्ञा में ज्ञान बन जाता है। जैसे बाबा साहब के पास था, सबके लिए जो भी उन्होंने कार्य किए सबके हित के लिए किए, सबके कल्याण के लिए किए। इस देश का ऐसा भला किया, संविधान बना के सिर्फ इस समाज के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए जो है संविधान बहुत अच्छा है। और साथ में जो महिलाएं हैं उनके लिए शिक्षा का द्वार खोल दिए। ज्योतिराव फूले ने, सावित्रीबाई फूले ने उस समय उन्होंने कॉलेज बनवाए थे। तो क्या है कि ये जो है शिक्षा मतलब बुद्ध का जो ज्ञान है, या जो बुद्ध है हम ऐसे बुद्ध की शरण जाते हैं, मतलब ज्ञान की शरण जाते हैं। इसके बाद जो है तीसरा फैसला आप लोगों ने ग्रहण किया कि हम हिंसा नहीं करेंगे, अकारण हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं करेंगे। क्योंकि जो समाज है पुरुष को एक स्त्री चुन के दे देता है और स्त्री को एक पुरुष चुन के दे देता है, उनका दोनों का विवाह कर देता है। लेकिन अगर कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो वो गलत है। बुद्ध ने कहा तभी बुराइयां शुरू हो जाती हैं, परिवार में कलह शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद जो है झूठ बोलना, चुगली करना, निर्धक की चर्चा करना, गाली गलौज करना। फिर इसके पांचवा जो सील है नशापान, जो बुद्ध ने हमेशा कहा है कि इस नशापान से दूर रहना है, चाहे कच्ची हो पक्की हो, शराब से हमेशा दूर रहना है। जो नशीले पदार्थ है, अन्न जो, उनसे भी दूर रहना है। पमादठाना, प्रमाद वाले स्थानों से भी दूर रहना है, जहाँ पर लोग बैठ के गलत बातें करते हैं, गलत षड्यंत्र करते हैं समाज के लिए, देश के लिए, या जहाँ पर जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, ऐसे जो घिनौने कार्य करते हैं, ऐसी जगह पे हमें नहीं बैठना है, दूर रहना है। ये जो सूरा मेरे पांचवा जो सील है बुद्ध ने दिया है। जो समाज इसको मानेगा वो समाज आदर्श समाज बन जाएगा। बुद्ध के समय में आदर्श समाज लेके जाते थे, आदर्श परिवार लेके जाते थे, जिनका हम ग्रंथ में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं।
तो ये जो है बुद्ध ने 3 शरण पंचशील दिया था कि जो समाज इसको ग्रहण करेगा वो सुखपूर्वक जीवन जिएगा। लेकिन ये जो संसार है ये बहुत ऊपर उठा हुआ है, क्योंकि ये ज्ञान भी बहुत ऊपर है। जैसे कि इस हम शोक सभा में आए हैं, दुख भरे समय में आए हैं। जो हमारी उपासका माता भूरी देवी जो है 16 तारीख को 16 दिसंबर को उनका शरीर पूरा हो गया था। आज जो है पत्तन पाठ किया गया है। क्यों? क्योंकि जो परिवार वो है वो शोकाकुल है। तो बुद्ध ने समझाया है कि उस शोक से निकल के जो दैनिक जीवन है उसे जीना है। जो हमारे हमसे दूर चले गए हैं उनके द्वारा जो दिए गए अच्छे संस्कार हैं, अच्छी बातें हैं, उनको हमें अपने जीवन में उतारना है। अगर हम जीवन में उतारते हैं तभी वो हमारे दिलों में जीवित रहेंगे, हमारे समझ जीवित रहेंगे। अगर नहीं उतारते हैं या अमल नहीं करते हैं तो उसी समय से वो खत्म हो जाते हैं। जैसे कि बाबा साहब हमारे भी जीवित हैं, किस समय से गए हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके ज्ञान रूपी जो उनका सागर, ज्ञान रूपी जो सागर है उससे वो जीवित है। बुद्ध जो उनका जो धम्म है उससे वो जीवित हैं। वैसे ही माता जी जो है अगर उनके जो परिवार के लोग हैं उस राह पर चलेंगे तो वो जीवित रहेंगे। बुद्ध ने बताया है जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणम भी दुखम, अप्रिये ही संपयोगो दुखो, पिये ही विपयोगो दुखो, तंग इच्छति न लगती तंपि दुखम, संकेतेन पंच उपादान खंडा दुखो। ये जो है बुद्ध ने बहुत अच्छे समझाया है। जाति भी दुख, जाति का मतलब कास्ट नहीं है, जाति का मतलब है जन्म लेना। जैसे ही हम जन्म लेते हैं हम रोते हुए आते हैं। अगर हम नहीं रोते हैं परिवार वाले रोते हैं। हम भली प्रकार जानते हैं कोई भी आया है वो रोते हुए आया है। फिर जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है, नहीं बड़ा होता है, उसी समय से भूख लगाना शुरू हो जाती है, भोजन के लिए रोते हैं। फिर जब और बड़े होते जाते हैं तो और नाना प्रकार की चीजों की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए रोते हैं। तो बुद्ध कहते हैं जाति दुखा, जरा भी दुखा। जरा का मतलब है बुजुर्ग होना दुख है। जब हमारी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं तो उस समय बहुत दुख होता है। पानी नहीं ले सकते हैं, ठीक से खाना खा नहीं सकते क्योंकि दांत नहीं होते हैं, और चल नहीं सकते हैं, किसी से ठीक से बात भी नहीं कर सकते हैं, और कहें कि याददाश्त कमजोर हो जाती है, जो कहना चाहते वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं। तो उस समय बहुत ज्यादा दुख होता है। जरा भी दुखा। बुद्ध के समय में जरा के बाद मतलब बुढ़ापे के बाद, बुजुर्ग होने के बाद बीमारी आती थी, इसलिए बुद्ध ने कहा व्याधि भी दुखा। आज के समय में व्याधि पहले आ जाती है, मतलब रोग पहले आ जाते हैं, बुजुर्ग बाद में होते हैं। कहें कि जन्म होते ही मतलब रोग हो जाते। क्यों? खान पीन अच्छा नहीं है, रहन सहन अच्छा नहीं है, वातावरण शुद्ध नहीं है, इसलिए जो है बचपन से ही रोग हो जाते हैं। बुद्ध के समय में किसी किसी को रोग होते थे, नहीं तो 60-70% से ऊपर जो है निरोग रहते थे। जब बुजुर्ग होते थे तभी रोगी होते थे। इसलिए बुद्ध का व्याधि दुखा जरा के बाद कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है उससे पूछो आप अच्छे से रह रहे हो तो वो अपने व्यथा सुनाएगा। हम लोग सभी लोग बीमार हुए हैं तो कितने दुखी रहते हैं। तो इसलिए बुद्ध ने कहा व्याधि भी दुखा, इसके बाद मरण भी दुखम। जब वो अंतिम शैया पर हों, जब अंतिम सांस लेने वाले हों उस समय भी दुख होता है। एकदम से चेतना जागती है और अभी नाती पोतों की शादी देखनी है या वो चीजें रहेगी, वो कार्य रह गए हैं, नाना प्रकार की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, पूर्ति नहीं होती है और बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और शरीर छोड़ के चले जाते हैं। बुद्ध कहते हैं मरणम पे दुखम। इसके बाद बुद्ध आगे बताते हैं अप्रिय ही संप्रयोगो दुखो, प्रिय ही विप्रयोगो दुखो। जो अप्रिय लोग हैं उनका मिलन दुख होता है और जो प्रिय लोग हैं उनका वियोग दुख है। क्योंकि चाहे हमारे बालक कोई क्यों ना हो, अगर हम उसे पढ़ने के लिए विदेश भेजते हैं तो उस परिवार वाले से पूछो कैसे भेज रहे हो, बहुत दुखी होकर भेजते हैं। उन्हें पता है मेरा बेटा जो है बाहर जाके या बेटी बाहर जाके बहुत मतलब काबिल बन के आएगी, लेकिन फिर भी दुखी होते हैं क्योंकि वो वियोग होता है, क्योंकि वो बहुत प्रिय है, मनाती है।
उन्हें देख के हमें खुशी मिलती है, जैसे ही वो दूर होते हैं हमें दुख होता है। लेकिन जब हमेशा के लिए जब दूर होते हैं तो बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं धम्मपद में, प्रेम तो जाय तो शोको प्रेम तो जाय तो भयं विप्र मुक्ति न कि शोको कुतो भयं। लेकिन ये जो है हम जल्दी समझ नहीं पाते हैं। बुद्ध कहते हैं जहाँ प्रेम होता है, जहाँ मोह होता है, वही दुख होता है। लेकिन दूसरा प्रेम एक है जिसको बुद्ध ने मैत्री कहा है। जहाँ मैत्री है वहां दुख नहीं है, क्योंकि मैत्री जो है वो सार्वभौमिक होती है। लेकिन प्रेम जो है वो परिवार के लिए ही होता है, जो अपना होता है, जो अपना प्रिय होता है उसी के लिए प्रेम होता है। लेकिन मैत्री जो है सार्वभौमिक सबके लिए, चाहे वो हमारा विरोधी हो, वैरी हो या हमें दुख पहुंचाने वाला हो, उससे भी हम मैत्री करते हैं। तो ये जो है बुद्ध बताते हैं। फिर इसके बाद जिस चीज की इच्छा करते हैं उसका ना मिलना दुख है। ऐसे हम बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, जब वो नहीं पूर्ति होती है दुख होता है, जीते जी दुख होता है। संकतेन पंच उपादान खंड दुख, बुद्ध समझाते हैं कि 5 स्कंद रूपी ये जो शरीर है यही दुख में है। जब तक ये शरीर रहता है दुख रहता ही रहता है। जैसे कि 4 आर्य सत्य तथागत ने बतलाया है कि इस संसार में ऐसे 4 सत्य हैं जो हमेशा रहेंगे जब तक जीव रहेगा। एक दुख हमेशा रहेगा, चाहे धनवान हो, चाहे निर्धन हो, चाहे मिडिल क्लास का हो, या कहें कि लंबा हो या काला हो, गोरा हो या बहुत बलवान हो, बहुत स्वस्थ हो, वो भी दुखी रहता है। इसलिए बुद्ध का संसार में दुख है। उन्होंने जो प्राप्त किया था कि दुख है, ये पहला सत्य है। फिर इसके बाद दुख क्यों है, जो मैंने बताया था जाति दुख, जरापी दुख, उन्होंने इसका वो बताया था। फिर इसके बाद निरोध है, इसका कारण, इसका जो है कारण क्यों दुख होता है। 3 तन्ना, काम तन्ना, भव तन्ना, विभव तन्ना। काम तन्ना का मतलब है इस मोह माया में फंसे रहना। आज के समय में एक शब्द चलता है दुनियादारी। जो व्यक्ति दुनियादारी में फंसा रहता है वो कभी भी दुख को खत्म नहीं कर पाता है। दुख को वही सब खत्म कर पाता है जो दुनियादारी से थोड़ा ऊपर उठता है। या कहें कि जो माया है, माया एक गाना भी है, माया महा ठगनी करके गाना है, मुझे नहीं आता लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। तो ये जो है चकाचौंध इस दुनिया में जो है ये हमें ठग लेती है।